नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार है और बिहार में हलचल तेज है। भोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पटना में वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध, मुजफ्फरपुर में स्कूल बस हादसा और कांग्रेस में आंतरिक घमासान। आज की खबरें आपको चौंका देंगी, तो बिना देर किए शुरू करते हैं बिहार की 18 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। भोजपुर में महिला से दरिंदगी। भोजपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला के घर में घुसकर युवक ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। महिला के बच्चे भी उस समय घर में मौजूद थे और उन्होंने पूरी वारदात देखी। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध। पटना में सैकड़ों मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विरोध के चलते प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस पलटी। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ जब स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। अभिभावकों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है। बिहार बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली में संजय जायसवाल के आवास पर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सूत्रों के अनुसार बिहार में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सहरसा में बेरोजगार युवाओं का अनोखा प्रदर्शन। बिहार में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सहरसा में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार केवल वादे कर रही है लेकिन रोजगार देने में नाकाम है। भोजपुर में लड़की से एक तरफा प्यार के कारण गोली मारी। भोजपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई जहां एक हमलावर ने एक लड़की और उसके पिता को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 10 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। बोला स्टेशन पर लोग वीडियो बनाते रहे, मदद नहीं की। लखीसराय में एसपी ऑफिस पहुंचा मृत युवक। लखीसराय में एक युवक जहर खाकर एसपी ऑफिस पहुंचा और अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गया में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। गया में एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम सोने की चेन झपट ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भागलपुर में आइसक्रीम बेचने वाले को गोली मारी। भागलपुर में भागवत कथा के दौरान एक युवक जो आइसक्रीम बेच रहा था, उसे अपराधियों ने मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी बोली, खाना खाकर सोने की बात कहकर गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधी पांडु यादव को हिरासत में ले लिया है। सहरसा में नीतीश कुमार को चाणक्य बताने पर बवाल। जेडीयू के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन विपक्ष ने इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ अवसरवादी राजनीति करते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी के भी साथ हाथ मिला सकते हैं। इस बयानबाजी के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस में राहुल गांधी की बैठक के बाद बड़ा विवाद। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद पार्टी के भीतर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। बैठक में कई नेताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई तो कुछ नेताओं ने खुलेआम बयानबाजी कर दी। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। पटना में छोटे बच्चों के लिए ऑटो और ई रिक्शा बैन। पटना प्रशासन ने नया ट्रैफिक नियम लागू किया है, जिसके तहत 12 साल से छोटे बच्चों को अब ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन अभिभावकों में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। सीवान में बालिका गृह के लड़कियों को देह व्यापार में बेचा। सीवान के बालिका गृह से भागी 13 नाबालिग लड़कियों का मामला अब और भी भयावह हो गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इन लड़कियों को मानव तस्करों ने बेच दिया है। पुलिस कुछ लड़कियों का पता लगाने में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। इस मामले ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जमुई में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त। जमुई के कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर व्यस्त नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। लोग इसे पुलिस की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्णिया में एलजेपी नेता की बेटी मजबूर। पूर्णिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक एलजेपी नेता की बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ दबंगों ने उसे जबरन डांस करने के लिए मजबूर किया। लड़की ने बताया कि जब उसने मना किया तो उसे धमकाया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। अरवल में डॉक्टर ने पेट में तौलिया छोड़ दिया। अरवल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। एक मरीज के पेट में ऑपरेशन के दौरान तौलिया छोड़ दिया गया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। 3 महीने तक दर्द और बदबू की शिकायत के बाद जब जांच हुई तो डॉक्टरों की लापरवाही का खुलासा हुआ। अब मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुंगेर में प्रेमी ने पुल से लगाई छलांग। मुंगेर में एक युवक ने प्रेमिका से झगड़े के बाद
गुस्से में आकर पुल से छलांग लगा दी। पुल के नीचे पानी कम था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में सपा सांसद का फूंका पुतला। भागलपुर में सपा सांसद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन। विवादित बयान देने पर करणी सेना ने जताया विरोध, कहा माफी नहीं मांगेंगे तो होगा प्रदर्शन। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वक्फ बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन राजनीतिक साजिश है या समुदाय की सच्ची चिंता? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।